आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य हो। November 8, 2016 was the date when Narendra Modi ji came on national media and announced that कल से यानी कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी कि 500 और 1000 के नोट मान्य नहीं रहेंगे। शायद उस टाइम पे आप लोगों की उम्र 10, 11 या मैक्सिमम 12 साल होगी, तो आप लोगों को इतना ध्यान नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर ध्यान होगी। हाँ सर, उस टाइम 2016 में हम छोटे थे, लेकिन उस टाइम पे हमको ये चीज़ ध्यान है कि घर में अफरा तफरी मच गई थी। चाहे कोई अमीर से अमीर हो, चाहे कोई गरीब से गरीब हो, हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि अब असल में होने क्या वाला है। कई घर ऐसे थे जिनकी बेटा शादी आने वाली थी, वो कई सारा कैश निकाल चुके थे कई सारे कामों के लिए, तो वो भी डरे हुए थे कि यार इस कैश का हम करें तो करें क्या, अब कैसे क्या चीज़ें होने वाली है। तो आइए जानते हैं हम हमारी आज की क्लास में कि असल में नवंबर 8, 2016 को हुआ क्या था, वो क्यों हुआ था, गवर्नमेंट का असल में उसमें एम क्या था। November 8 was the date when 500 and 1000 denomination notes were withdrawn from circulation and people were advised to exchange the old notes with the new notes। आप सब लोगों को पता है, अरे सर हमको भी ध्यान है, हमारे घर वालों ने हमको भी लाइन में लगाया था कि जाके 500 और 1000 के नोट बदलवा के ला। और सर पर ये चीज़ करने की वजह से हुआ क्या था, असल में क्यों करा ये चीज़, तो बेटा इस चीज़ को करने की वजह से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी उसका विड्रॉल हो गया था 86% का। सर बचे हुए 14%, तो बचे हुए 14% बेटा आपके 100 रुपए के, 10 रुपए के, 50 रुपए के, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के उन फॉर्म में थे। तो अराउंड 86% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन का विड्रॉल हो गया था हमारे नवंबर 8, 2016 के डीमोनेटाइजेशन की वजह से। अब क्वेश्चन आता है कि सर गवर्नमेंट का एम क्या था, गवर्नमेंट ने क्यों करा, हमको क्या बैंकों की लाइनों में लगाने की वजह से हमको परेशान करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ऐसा करा था। सो द मेन एम ऑफ गवर्नमेंट टू बिहाइंड डीमोनेटाइजेशन वाज फर्स्ट टू कर्ब करप्शन, सबसे पहले तो करप्शन पे रोक लगाने के लिए, दूसरा टू चेक यूज ऑफ नोट्स इन इलीगल एक्टिविटीज। सर इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि बेटा हवाले का पैसा, कोई टेररिस्ट जब इंडिया में आते हैं बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करने, तो वो भी तो हमारी करेंसी यूज में लेते हैं। तो ऐसे कोई टेररिस्ट कोई भी इलीगल एक्टिविटीज में अगर हमारी करेंसी सर्कुलेटेड थी तो वो भी चीज खत्म हो चुकी थी। एंड द थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी लोगों के पास में ब्लैक मनी था यानी कि काला धन था, अनअकाउंटेड पैसा था, उनसे टैक्स वसूलने के लिए, स्पेशली द अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय नॉट डिक्लेयरिंग द इनकम टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज। सर ये ब्लैक मनी काला धन क्या होता है, क्या वो नोट काले होते हैं? नहीं बेटा, आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप सब लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि जो भी पैसा हम इनकम टैक्स अथॉरिटी को डिक्लेयर नहीं करते हैं, यानी कि हम उस पर टैक्स नहीं देना चाहते हैं, तो वो हम ब्लैक मनी कहते हैं। जिस पे भी हम टैक्स नहीं देना चाहते तो हम उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो अनडिक्लेयर्ड पैसा, अनअकाउंटेड पैसा हमारा ब्लैक मनी कहलाया जाता है। ठीक है सर, हमको ये एम भी समझ में आ गया गवर्नमेंट का। पहला तो था करप्शन को रोकने के लिए, दूसरा टू चेक द यूज ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज, और तीसरा हमारा ब्लैक मनी। मेन फीचर्स क्या थे हमारे डीमोनेटाइजेशन के? सो मेन फीचर्स बेटा, कुछ मेन फीचर्स थे आपके। सबसे पहला तो इट वाज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, सेकंड वाज non-tolerance of tax evasion, third was channelizing savings into the former financial system, and the fourth one was creating less cash or digital cash light economy। अब ये पॉइंट क्या क्या थे, ये पॉइंट क्या कहना चाहते हैं, इस सबको हम डिटेल में समझ लेते हैं अच्छे से। So first thing and the most important feature of your demonetization is that demonetization was a tax administration measure। गवर्नमेंट ने demonetization इसलिए किया था क्योंकि गवर्नमेंट जितने भी लोगों के पास में ब्लैक मनी थी उनसे टैक्स वसूलना चाहती थी, और गवर्नमेंट ने केवल टैक्स ही नहीं वसूला था, गवर्नमेंट ने उन पर पेनल्टी भी लगाई थी और उसके बाद में उनसे टैक्स वसूला था। आप ये मान लो जो लोग भी इसमें पकड़े गए थे उनको अराउंड 78 to 90% उनको वापस देना पड़ा था गवर्नमेंट को, यानी कि किसी
किसी के पास में अगर 1 करोड़ की ब्लैक मनी मिली थी तो उसको टैक्स और पेनल्टी के साथ में 90 लाख रुपए देना पड़ा था। तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि सीधे सीधे या तो अकाउंट कर दो पैसे को, सीधे सीधे टैक्स दे दो, नहीं तो हम ऐसी 1 करोड़ में से 90 लाख वसूलेंगे। Due to demonetization, people had to declare their cash holding to get it exchanged from bank. So those having black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes with penalty. अब ये बात अलग है कि लोगों ने अलग तरीका निकाल लिया उसका, कैसे कैसे लोगों ने इसका मजाक बना दिया था हमारे डिमोनेटाइजेशन का, वो वापस से उसको ब्लैक मनी में कन्वर्ट करते रहे। बट गवर्नमेंट का ये एम था, ये उनका जो सोच थी वो एक अच्छी सोच थी, वो उस टैक्स वसूलना चाहते थे और ये जो इलीगल एक्टिविटीज वगैरह होती थी इन पे रोक लगाना चाहते थे। द सेकेंड फीचर ऑफ योर डिमोनेटाइजेशन इज दैट गवर्नमेंट वांटेड टू से दैट प्लीज रिमेंबर दैट नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। गवर्नमेंट ये बताना चाहती थी कि अब से ध्यान रखना, टैक्स इवेजन मत करना। टैक्स इवेजन मत करने का मतलब कि सीधे सीधे मेरे को टैक्स दे दो, या तो 30% 33%, नहीं तो मैं आपसे 90% वसूलूंगी। डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो इंडिकेटेड दैट गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट टैक्स इवेजन। बहुत हो गया आप लोगों का, अब ये चीजें नहीं चलेगी, अब ये हमारी सरकार है, आपको टैक्स बराबर से देना पड़ेगा। द थर्ड पॉइंट इज चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ये तो आप सब लोगों को पता होगा, जैसे ही डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ तो आपकी मम्मी, आपकी चाची, आपकी दादी, आप देखेंगे कि यार मैं इनसे 10 रुपये मांगने जाता था कि मम्मी 10 रुपये दे दो, दादी 10 रुपये दे दो आइसक्रीम के लिए, तब तो कहती थी मेरे पास में कोई पैसे नहीं है। और डिमोनेटाइजेशन होते ही सर 10-10 हज़ार की, 20-20, मेरी दादी के पास से तो लाख रुपये निकले थे सर, ऐसे जोड़ जोड़ के रखती थी। तो हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं बेटा, जो सेविंग्स जो वो करते हैं वो कैश के फॉर्म में करते हैं। बैंक में अगर उसको जमा कराएंगे तो उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा, बट फिर भी यहाँ के लोगों की आदत थी कि वो कैश में सेविंग्स करते थे। तो गवर्नमेंट का ये भी एक इच्छा थी उनकी, दैट दे वांटेड टू चैनलाइज दोज सेविंग्स ऑफ पीपल इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। वो जो सेविंग्स है, वो जो कैश में कर रखे हैं, अगर वो उसको बैंक में लेके आएंगे तो वो अल्टीमेटली फाइनेंशियल सिस्टम में आएगा, वो पैसा मार्केट में घूमेगा। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आप सबको मल्टीप्लायर का कंसेप्ट पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता, केवल इंटरेस्ट है इस चीज में, तो आप जाके मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस में एक क्लास है मल्टीप्लायर की, उस पर मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि कैसे जो बैंक में पैसा आता है वो मल्टीप्लाई होता है, वो मल्टीप्लाई करता है हमारी मनी सप्लाई को, उसका क्या फॉर्मूला है, हर चीज़ लिखी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये चीज़ जानने में कि बैंक में पैसा कैसे मनी सप्लाई को बढ़ाता है, तो आप जाके वो क्लास भी देख सकते हो। Demonetization channelized saving of people in cash into the formal financial system. Cash deposited by people for exchange can now be offered to people for loan and ultimately increase the money supply in the economy. And the fourth point, that government wanted a cash light economy. Government चाहती थी कि बिना कैश की इकोनॉमी रहे, लोग बाग चाहे केवल सीधा बैंक से ही पेमेंट कर दे। जो कैश का ये हमारे चलन चल रहा है कि हर चीज़ में कैश देने का, गवर्नमेंट चाहती थी वो चीज़ बंद होए, एक डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी बने, डिजिटल कैश की इकोनॉमी बने, ताकि हमारा टैक्स कंप्लायंस बढ़े। अनदर फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू क्रिएट लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, दैट इज चैनलाइजिंग मोर सेविंग्स थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि हमारे बैंक्स, एंड इंप्रूविंग टैक्स कंप्लायंस। सो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। आई होप आप सब लोगों को सब चीज़ समझ आई होगी। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, दैट विल बी ऑन योर न्यू चैप्टर प्लानिंग। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।